अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, बेजी व्यूअर्स की तरफ से बेजी का सलाम लो। मैं बेजीज़ गपशप तो करती रहती हूँ और वो मैंने कहा चलो आज आपके साथ कोई नई चीज़ कर लेते हैं। मैंने एक खसूसी मेहमान बुलाई हुई है, मैंने कहा थोड़ी-सी ज़रा तब्दीली हो जाए ना टॉपिक्स पे, तो आप ज़रा बोर ना हो जाएँ, ठीक है? तो देख लो कितना ख़्याल करती हूँ मैं तुम लोगों का। तो ये जनाब मैंने बुलाया हुआ है अपना, आप बताएँ जनाब अपना तारुफ़ कराएँ? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू आपने मुझे बुलाया। आई एम सिहाम वाहिदी और मैं क्रिएटिव मार्केटिंग और पीआर सॉल्यूशंस करती हूँ। मैं प्लान्स बनाती हूँ और मैं ब्रांड्स और टैलेंट के साथ भी काम करती माशाल्लाह भई देखो सियाम बड़ी टैलेंटेड बच्ची है। और ये इसको बुलाने की यही वजह थी कि सारे इंस्पायर हों। और फिर इसमें है कि ये ना सिर्फ ये कि इतना काम करती हैं, बल्कि ये बेचारी एक और भी मुश्किल में है कि ये सिंगल मदर भी हैं। और वो किस तरह हैंडल करती हैं ये बच्चे और बच्चियों को ज़रा पता लगना चाहिए। तो बताओ बेटा कैसा लग रहा है इस तरह? शुरू में तो सिंगल मदर होना बहुत मुश्किल था क्योंकि उस वक़्त जब शुरू में हुई थी डिवोर्स तब ना सोसाइटी में इतना एक्सेप्टेबल नहीं था हुँ। और मेरे छोटे बच्चे थे, मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे थे तो बहुत सारे मेरे फैमिली और फ्रेंड्स को ये टेंशन थी कि 3 बच्चे हैं तो अब क्या होगा? क्योंकि कैसे सपोर्ट करेंगे? तो ये है कि उस वक़्त मैं एक स्कूल टीचर थी और फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को बिल्ड किया। मैं मार्केटिंग में गई। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी एक स्ट्रेंथ है और वो है कि मैं बहुत अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ कर सकती हूँ लोगों के लिए, प्लान्स बना सकती हूँ ब्रांड्स के लिए और टैलेंट के लिए। तो मैंने ना दुबई जाके एक छोटा-सा कोर्स किया और उसमें मैंने पीआर और मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट का कोर्स लिया दुबई में और फिर उसके बाद मैंने ना अपनी कंपनी सेटअप कर दी। तो ऑब्वियसली अलोंग द वे काफ़ी ट्रायल्स होते हैं। आपको पता है काफ़ी ज़्यादा हमारे जो लॉज़ हैं हमारी कंट्री के वो ज़्यादातर फैमिलीज़ को माइंड में लेके चलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके पास मैं आई हूँ तो आपका प्लेटफ़ॉर्म मैं यूज़ करके ये ज़रूर कहूँ कि अब क्योंकि इतनी सारी लेडीज़ अब गवर्नमेंट में आ गई हैं और अब हमारे तो चीफ मिनिस्टर भी माशाल्लाह लेडीज़ हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो इस दफ़ा जब भी वो कोई लॉज़ और इस तरह की चीज़ें पास करें तो वो हमेशा प्लीज़ सिंगल मदर्स को भी माइंड में रखें। क्योंकि देखिए हमें फ़ीस भी देनी है, हमने घर भी चलाने हैं, हमने टैक्सेस भी देने हैं, हमने सब कुछ करना है। तो हमारे लिए थोड़ा-सा माइंड में रखें कि कोई कन्वेंशन होना चाहिए। जी। हाँ, नहीं ये तो बड़ी अच्छी आपने टॉपिक उठाया है। लेकिन ये है कि जैसे नॉर्मली ये होता है कि माएँ ऑब्वियसली ये कोई अच्छा वो नहीं है, थोड़ा-सा तल्ख़ है कि आप जब डाइवोर्स से गुज़रते हैं और थोड़ी ज़रा हेट्रेड फीलिंग्स भी आ जाती हैं। तो अक्सर लड़कियाँ फिर हस्बैंड्स और उनकी फैमिली से राब्ता ख़त्म कर देती जी। हैं। तो क्या आपने भी ऐसे ही किया कि बच्चों को अलहदा ही कर लिया या उनको मिलने दिया अपने फैमिली से? मुझे लगता है कि देखें आपके बच्चों के फादर तो एक ही होंगे, ठीक है? तो अगर आपके बीच में बहुत मुख्तलिफ़ात हो सकते हैं, इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, मगर ये होता है कि बच्चों को तो ऑब्वियसली अपना फादर चाहिए, ठीक है? तो और उनके जो दादी-दादा थे वो भी उनसे बहुत प्यार करते थे तो और बच्चों का एक बॉन्ड है। तो मैं नहीं चाहती थी कि उनका बॉन्ड ख़राब हो और मुझे लगता है कि हमें जितनी अच्छी तरह हम आगे लेके जा सकते हैं। देखिए हमारे इख्तिलाफ़ात हैं, आप नहीं साथ रह सकते, मगर फैमिलीज़ को अगर आप साथ लेके चल सकते हैं, बच्चों के लिए बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे बच्चों के पास फैमिलीज़ ही होती हैं। उनके नानी-नाना होते हैं, उनके दादी-दादा होते हैं, उनके मामू, खाला, चाचू वग़ैरह होते हैं, जिनसे वो प्रॉपर एक बॉन्ड रखते हैं और जिनसे आप पहचाने जाते हैं। तो आई थिंक अगर आप कर सकते हैं और आप किसी तरह एक फ़ॉरगिवनेस टाइम लगता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि इमीडिएटली होता है। अगर आप कर सकते हैं, आप फ़ॉरगिवनेस अपने माइंड में लेके आ सकते हैं, अपने दिल में लेके आ सकते हैं। थेरेपी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग अगर आप वो कर सकते हैं और आप अपने बच्चों को एक बैलेंस्ड लाइफ़ दे सकते हैं, तो देयर इज़ नथिंग लाइक इट। माशाल्लाह मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने इस लिहाज से भी सोच लिया। और वैसे भी इस्लामिक वे ये है। और हम लड़कियां जो हैं मेरा ख्याल है कुछ अपनी ज़िंदगी को खुद भी कर लेती हैं, जिसे कहते हैं ना मुश्किल। जी, तो अगर हम थोड़े इस्लाम के रूल पे भी चलें जी। तो ये तो इजाज़त है ना कि बच्चे भी रहें और वो बाप उनको लुक आफ्टर करें। बिल्कुल, बिल्कुल। और बच्चियों को भी इजाज़त है कि वो अपनी आगे मूव ऑन हो जाएं। तो लेकिन ये है कि वही बात है कि अक्सर औरतें फिर बच्चों की खातिर नहीं मूव ऑन करती जी, और इसी तरह ज़िंदगी फिर गुजर जाती है। तो बड़ा अच्छा है कि भी आप उनको अपनी फैमिली के करीब रखा हुआ है। इससे उनका कॉन्फिडेंस भी बहाल रहेगा। और ये है कि इंशाल्लाह, आपके ऊपर भी इतना वज़न नहीं पड़ा जितना कि इंशाल्लाह। अक्सर माएँ जी, बिल्कुल बच्चों को उनसे अलहदा रखती हैं जी। तो उनका।
दूसरा अगर नफ़रत डालो तो फिर नफ़रत का तो कोई एंड है नहीं ना। मगर कभी-कभार होता है ना कि आपका नहीं हो सकता, नहीं फ़ॉरगिव हो सकता, या कोई एक पार्टी जो है वो कहती है नहीं, हमने नहीं इस चीज़ को हाँ। एक्सेप्ट करना, वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। मगर मैंने देखा है टाइम के साथ ना वो भी उससे भी थोड़े से हल्के हो हो जाते हैं। जाते हैं, वो तो ठीक बात है बेटी, लेकिन जब जिस वक़्त ये मोमेंट आता है ना, जी, उस वक़्त फिर ये किस्मत का लिखा ही बन जाता है। बिल्कुल। उस वक़्त आप कहते हैं कि ये पता नहीं फिर मेरी किस्मत में ही लिखा हुआ था, जी, और उसकी वजूहात होती भी हैं और नहीं भी होती हैं, बिल्कुल। लेकिन दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। जी, बिल्कुल। हाँ, ये नहीं, यहाँ मैंने देखा है हर कोई कह देता है वो लड़की ये कर लेती, लड़की वैसी होती, लड़की यूँ करती। ठीक है, लड़कियों को ज़्यादा सब्र करना पड़ता है, लेकिन थोड़ी उनको एक रिस्पेक्ट चाहिए होती है, बिल्कुल। एप्रिसिएशन चाहिए होती है, और ऑब्वियसली प्यार भी चाहिए होता है। अगर ये सारा कुछ उनको अपने घर से मिल रहा हो, तो फिर मेरा ख़्याल है उनका दिमाग तो नहीं ख़राब होता कि वो अ, इस तरह का कोई। मेरे ख़्याल से एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी होता है, और क्योंकि आप डिफरेंट फैमिलीज़ से आते हो, तो कभी-कभार ये होता है कि आपका एक और तरीका होता है, उनका एक और तरीका होता है, आपको उनका तरीका नहीं अच्छा लगता। हुँ, तो वो एक एक्सेप्टेंस अपने दिल में लाना, क्योंकि ऑब्वियसली आप चाहते हो कि एक रिलेशनशिप बरकरार है, आप नहीं चाहते कि रिलेशनशिप हुँ, हुँ, ख़राब हो। हुँ। तो वो भी थोड़ा-सा पेरेंट्स और फैमिलीज़ पे आता है, स्पेशली बॉय साइड की, क्योंकि गर्ल तो अपना घर छोड़ के आ रही होती है हुँ, ना, तो वो एक्सेप्टेंस थोड़ा-सा अगर ज़्यादा तो हो सकता है फिर थोड़ा-सा टाइम लगे, मगर इवेंचुअली रिलेशनशिप्स वर्क हो सकती हैं। बस ये तो आजकल बहुत प्रॉब्लम है। मैंने मैंने सुना है कि ये वैसे अल्लाह माफ़ करे, देखा तो नहीं है, लेकिन ये सुना ज़रूर है कि अब जो है ना, ये नए जो बच्चे आए हैं, ये शादियों के बगैर भी रह रहे हैं और जी, इस तरह की चीज़ें। तो मेरा ख़्याल है ये इसीलिए बढ़ रही हैं, जी, क्योंकि अगर ये जैसे पहले भी हमारे जो बुज़ुर्ग होते थे ना, 2-2 शादियाँ इकट्ठी रख लेते थे। बिल्कुल। और जो हमारे वो साउथ साइड के लोग हैं ना, बलूचिस्तान जी, के और जी, इवन सिंध के। ये सिंध के, और फिर इधर से ये जो हमारे पख्तून भाई जी हैं, जी, ये आराम से 2-2 शादियाँ कर लेते हैं। जी, हम पंजाबी के जो लोग हैं ना, हम नहीं बर्दाश्त जी। करते। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि ज़रूर करो, मैं खुद नहीं बर्दाश्त करती। लेकिन लेकिन मसला ये है कि ये मसला बढ़ने लग गया है। जी, तो फिर यही है कि अगर ये चीज़ इतनी बढ़ गई, तो उसमें फिर अपने हालात को देखते हुए अगर हम इनको इजाज़त दे दें कि ठीक है भई, हलाल तरीके से काम कर लो, तो बेहतर हो जाएगा। तो लेकिन ये है कि ये भी फिर अल्लाह ताला कहते हैं ना कि आप दोनों को बैलेंस रखें। बिल्कुल। और मुझे लगता है जो यंग लोग होते हैं ना, वो दूसरों के प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ देख के घबरा जाते हैं, तो शायद इसलिए वो कहते हैं कि बेहतर है कि हम थोड़ी देर हुँ, इकट्ठे रहें और फिर हम सोचेंगे हमने शादी करनी करें। प्रॉब्लम ये जो मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में हर चीज़ सिखाते हैं स्कूल में, मगर ये नहीं सिखाते कि एक शादी कैसे चलानी है, या रिलेशनशिप्स कैसे रखने हैं, या बच्चों को कैसे सँभालना है। ये सब इतनी इम्पोर्टेंट है, और इतना बड़ा शॉक मिलता है आपको जब आपके बच्चे पैदा होते हैं ना, आप एकदम से आपकी पूरी बहुत बड़ी एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि आपको इस चीज़ की अवेयरनेस हो और लोग आपको थोड़ा-सा इसके बारे में इन्फॉर्म करें। लोग तो बेटा इन्फॉर्म क्या ही करेंगे, बस ये होता है कि जब ये ज़माने का एक रुख बनता है। जी, जब हम थे ना, तो हमारे ज़हनों में यही डाला गया था कि बस ग्रेजुएट करना है, मैक्सिमम शादी होनी है, बस उधर ही रहना है। जी, तो हम उसी माइंडसेट के साथ थे कि बस जी। शादी होनी है, बस उधर ही रहना है। हुँ, अब ये होता है कि लड़की ने करियर बनाना है, उसने पढ़ना है, ये करना है, जब तक वो नहीं करना तब तक शादी नहीं जी। होनी। उससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि फिर हुँ, बच्चियाँ बहुत इंडिपेंडेंट हैं और फिर उनकी सोच बढ़ रही है, और शादी की बात तो इतनी डिस्कस की भी नहीं जाती जी। अब। और शादी हो भी अब लड़कियों की अपनी पसंद से, लड़की लड़कों की अपनी पसंद से हो रही है। लेकिन अफ़सोस की बात है, मतलब वो भी शादियाँ नहीं चल रही, हुँ, माँ-बाप वाली शादियाँ भी नहीं चल रही। और रेशो हुँ। ख़ासा बढ़ गया है। और मुझे कोई सुना रहा था फैसलाबाद का कि जी एक जज उन्हें मिले जो ये इसी चीज़ के वो फैसले जी, करते थे, तो उन्होंने कहा कि इस 23rd की बात है कि उसमें 27,000 शादियाँ हुई अच्छा। और 28,000 डाइवोर्सेस हुए ओह गॉड! उसी साल में, और ये एक सिटी का सिर्फ उन्होंने किया। तो वो काफ़ी जो है ना, जिसे कहते हैं इसमें सोच का मतलब मगर मेरे सोचने की बात है ये। मगर मेरे ख़्याल से वही मेरी बात जो मैंने पहले की थी, कि एक एक्सपेक्टेशंस लोगों की आपको थोड़ा-सा उनको प्रिपेयर करना पड़ता है। हाँ। क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। एंड आई थिंक अब पेरेंट्स ने भी थोड़ा-सा बच्चों को इंडिपेंडेंट कर लिया। पहले तो ये होता था ना कि जो भी घर में तौर-तरीके, आप साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, आप साथ बैठ के जा रहे हैं, पुप्पो के घर जा रहे हैं साथ बैठ, अब वो नहीं होता, अब बच्चे इंडिपेंडेंट है। तो जब उनकी शादियाँ होती हैं, एकदम से उनके ऊपर ये बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हाँ, कि साथ सही। बैठ के खाना खाना है, साथ बैठ के शादियों पे जाना है, तो वो उनसे
वो उनको समझ ही नहीं आती बस। कि उनको लगता है उनकी इंडिपेंडेंस उनसे छीनी जा रही है और वो एक इशू बन जाता नहीं, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम आपको थोड़ी-सी सियासत सिखा देता है और ये फिर आइंदा ज़िंदगी में काम आ सकता है। ये तो है। है। तो अब अपने बच्चों को ज़रूर बताना। ठीक है। ये है और और ये है कि माशाल्लाह आप तो अभी वैसे तो खुद ही बच्ची लग रही हो, लेकिन ये मैं बताऊँगी कि बहुत अच्छी माशाल्लाह वेल मेंटेन्ड है, बच्चे भी इनके बड़े हो गए हैं। उस वक़्त में तो इन्होंने ज़ाहिर-सी बात है वो तब हमारा ये माहौल इस चीज़ को लेता भी नहीं था। अब तो सब कबूल कर रहे हैं। बट आई थिंक आपकी बात सही है कि बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए और उनको इतना ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए कि टेक अ साइड, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं साइड लो, या तो मेरी साइड लो या अपने फादर की साइड लो या अपनी दादी की साइड लो या अपनी, तो इट्स नॉट फेयर क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, उनको उनके वैसे ही इतने ज़्यादा इमोशंस, दे आर गोइंग थ्रू सच एन इमोशनल टर्मोइल, उनके दे हैव टू मैनेज कि अब इस घर में दोनों ने साथ नहीं रहना, हमने अकेले रहना है, ये बाथरूम हमें खुद जाना पड़ेगा, मामा नहीं होगी, बाबा नहीं होगा हमें गाड़ी में ले जाने के लिए। तो उसके लिए आपको बच्चों को ना साथ-साथ हल्का-हल्का सा उनको साथ लेके चलना पड़ता है और उनको थोड़ा-सा जैसे आप कह रही थी हुँ, समझाना चाहिए बिल कि एक एक हेट्रेड और एक अननेसेसरी वो डिस्टेंस नहीं क्रिएट करना चाहिए। और उन्हें ये बताएँ कि ये दुनिया में होता है। जी, ये नहीं कि उनके जी, साथ एक वो ही एक इस चक्कर में जी फँसे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। बिल्कुल, और माशाल्लाह जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर वो जज भी कर लेते हैं कि किसकी मिस्टेक। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, फिर वो बिल्कुल। आपको बताने की ज़रूरत नहीं रहती है। हुँ, तो इस तरह अगर वो यही समझें कि सिर्फ़ हम ही बेचारे हैं और हमारे साथ ही हुआ है, तो फिर वो अपने आप को शायद उस तरह नहीं। लेकिन फिर बिल्कुल, समझाना पड़ता है कि ये आज से नहीं बरसों से ये चीज़ चल रही है और इस चीज़ की स्टोरीज़ उनको बताई जाएँ, तो बिल्कुल। फिर वो समझ जाते हैं कि बस एक बैड लक हो गई तो हो गई, अब क्या हो सकता एंड आई थिंक फॉर सिंगल मदर्स उनके चिल्ड्रन आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो उनको एंकर करते हैं, है। वो उनको एक डायरेक्शन देते हैं, वो उनको एक फोकस देते हैं इनिशियली बिकॉज फिर एकदम से जब आप सेपरेट हो जाते हो इट्स डिफिकल्ट बिकॉज इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बट जब आपके बच्चे इफ़ यू स्पेंड टाइम विद योर चिल्ड्रन एंड यू रियलाइज दैट दिस इज़ फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर चिल्ड्रंस फ्यूचर, तो आपको एक थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिलती है। बिल्कुल। तो माशाल्लाह ये है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया है और यही वजह है कि आप खुश भी लग रही हो और प्यारी भी लग रही हो। तो बस इसी तरह हौसले में रहो और इंशाल्लाह। वही है कि ये आप अकेली नहीं हो, बहुत से लोग इसमें फँसे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, जो पॉज़िटिवली ले लेते हैं वो फिर अपनी ज़िंदगी को चला लेते हैं बिल्कुल। और उसमें खुश हो हम्म, जाते हैं। हम्म। बाकी अल्लाह ताला जो है ना आपकी हिफ़ाज़त करे, आपके बच्चों की हिफ़ाज़त थैंक करे, यू। मेरी तो आप यही दुआ है। और थैंक बड़ा आपकी अच्छा दुआएँ लगा बहुत आपसे बात स्पेशल है। करके थैंक यू सो और मेरे मच। व्यूअर्स भी उनको भी बड़े अच्छे टिप्स मिल गए होंगे कि प्यारी बच्ची इंशाल्लाह, से। इंशाल्लाह। ठीक है? अच्छा बेटा सियाम, थैंक यू सो थैंक मच। यू। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।